नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विक्रम कुमार है और आज आप देखने वाले हैं मैट्रिक के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गया हो, चाहे वो जो है फर्स्ट शिफ्ट या फिर सेकंड शिफ्ट में पूछा गया हो। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न हम इसमें जो है आप करने वाले हैं। अगर आप 2026 में एग्जाम देने वाले हैं, ठीक है, या अगर आपका कोई भाई बहन या सखा सखी कोई भी अगर आप 2026 में जो है आपका कोई भी अगर इस एग्जाम देगा मैट्रिक का, तो उसको ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो में जो है हम लोग किस बारे में बात करते हैं, सबसे पहले उनके बारे में बता देते हैं। तो हम इस वीडियो में जो है बात करने वाले हैं सोशल साइंस के 50 प्रश्न के बारे में, ठीक है। टोटल 50 प्रश्न के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। कितना प्रश्न के बारे में बात करने हैं, तो सोशल साइंस के 50 प्रश्न के बारे में बात करने वाले हैं। इनमें कौन कौन सा सब्जेक्ट रहने वाला है, ये भी बात हम लोग पहले कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर बात करें तो आपका इसमें जो है हिस्ट्री रहेगा, उसके बाद राजनीति इतिहास रहेगा, भूगोल रहेगा, राजनीति शास्त्र रहेगा और अर्थशास्त्र रहेगा। यानी कि चारों बुक को मिलाकर एक मिक्स क्वेश्चन, यानी कि सभी से छांट के जो VVI क्वेश्चन था उसे लाया गया है। यानी कि सभी क्वेश्चन को मिला लिया जाए तो 600 क्वेश्चन जो है हम इस वीडियो में कराने वाले हैं, जिसमें कि 140 प्रश्न ऑलरेडी हमने पहले ही करा दिए हैं। तो यहाँ से हम लोग जो है 141वां क्वेश्चन यहाँ से हम लोग करने वाले हैं। इसी प्रकार से 50 क्वेश्चन का सीरीज करते हुए हम लोग जो है 600 क्वेश्चन का सीरीज करने वाले हैं। ये हमारा जो है तीसरा वीडियो रहने वाला है 600 क्वेश्चन का, यानी कि सोशल साइंस का। तो आप जो है कितने प्रश्न का सही जवाब दीजिएगा वो कमेंट में आपको बताना, और ये हमारा साउंड आपका कैसा जा रहा है ये सभी आपको कमेंट बॉक्स में लिखते जाना है। तो चलिए यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था। चंपारण सत्याग्रह जो है किस वर्ष हुआ था, तो ऑप्शन नंबर ए में बोला जा रहा है 1915 में, 1917 में, या फिर 1919 में, या फिर 1921 में। तो ये बताइए कि चंपारण सत्याग्रह जो हुआ था कब हुआ था। चंपारण सत्याग्रह जो कब हुआ था, 1915 में, 1917 में, 1919 में, या फिर 1921 में। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1917 जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आप समझे होंगे। उसी प्रकार अगला प्रश्न है भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन जो है कब शुरू हुआ था? ऑप्शन है हमारे पास 1940, 1942, 1944 या फिर 1946। तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है कब शुरू हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन जो है कब शुरू हुआ था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1942। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1942, ठीक है। उसी प्रकार अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न जो है यहाँ पे देखिए ताशकंद समझौता। ताशकंद समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था? फिर से क्वेश्चन पढ़िएगा, ताशकंद समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था? तो ऑप्शन है भारत और पाकिस्तान, भारत और चीन, भारत और बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। ताशकंद समझौता जो है किन दो देशों के बीच हुआ था, ये आपको कमेंट में आंसर बताना है। तो भारत ताशकंद समझौता जो है किनके बीच हुआ था? तो भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? भारत और पाकिस्तान, ठीक है। उसी प्रकार अगला प्रश्न है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? नर्मदा नदी का जो है उद्गम स्थल कहाँ है? अमरकंटक। ऑप्शन नंबर देख लीजिए, ऑप्शन में क्या है? अमरकंटक, महाबलेश्वर, मानसरोवर या फिर त्रिवेणी संगम। तो नर्मदा नदी का उद्गम स्थल जो है हमारा कहाँ है? ये चारों में से नर्मदा नदी का उद्गम स्थल क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर
ये हमारा जो है राइट आंसर हो जाएगा। अमरकंटक जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? अमरकंटक हमारा जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। उसी प्रकार अगला प्रश्न है हमारे पास, यहाँ पे देखिए, मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? इंदौर है, भोपाल है, ग्वालियर है या फिर जबलपुर है? तो मध्य प्रदेश की राजधानी जो है क्या है? मध्य प्रदेश का राजधानी क्या है? इसका राइट आंसर क्या जाएगा? इसका राइट आंसर आप लोग बताइए कि मध्य प्रदेश का राजधानी कहा जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा भोपाल। मध्य प्रदेश का राजधानी क्या है? भोपाल है। ठीक है। उसी प्रकार अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? भारतीय संविधान जो है कब लागू हुआ था? तो 15 अगस्त 1947 को, 26 जनवरी 1950 को, 26 नवंबर 1949 को, 1 जनवरी 1951 को। भारतीय संविधान जो है कब लागू हुआ था? भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? 15 अगस्त 1947 को या फिर 26 जनवरी 1950। ये दोनों ऑप्शन में से एक कोई एक ऑप्शन सही है, ये आपको बताना होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय संविधान जो है कब लागू हुआ था? तो भारतीय संविधान जो हमारा लागू हुआ था, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब ये आपको कमेंट में बताइए कि 15 अगस्त 1947 को क्या हुआ था? आखिर 15 अगस्त 1947 को क्या हुआ था? ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न में कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? राष्ट्रीय आय की गणना जो है कौन करता है? वित्त मंत्रालय। यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर दिया जा रहा है, वित्त मंत्रालय, योजना आयोग, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन या भारतीय रिजर्व बैंक। राष्ट्रीय आय का जो है गठन, राष्ट्रीय आय की गणना, राष्ट्रीय आय की गणना जो है कौन करता है? राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? तो राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। उसी प्रकार अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न में कहा जा रहा है कि राज्यसभा, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? राज्यसभा के जो है सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 3 वर्ष का, 4 वर्ष का, 5 वर्ष का या फिर 6 वर्ष का? तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा 6 वर्ष का। 6 वर्ष जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो कमेंट में ये बताइए कि 5 वर्ष जो है किसका कार्यकाल होता है? 5 वर्ष किसका कार्यकाल होता है? ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना। देखिए जो जो हम आपको छोड़ते हुए जा रहे हैं कि कमेंट में आपको बताना है, वो जरूर कमेंट में आप लोग कमेंट कीजिए कि हाँ इसका ये जो है 5 कार्यकाल होता है। ठीक है। उसी प्रकार अगला प्रश्न पे आए। अगला प्रश्न क्या है? श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? श्वेत क्रांति का संबंध जो है किससे है? दूध उत्पादन से, गेहूं उत्पादन से, मछली उत्पादन से या फिर चीनी उत्पादन से? तो श्वेत क्रांति का संबंध जो है किससे हो जाएगा? इसका राइट आंसर बताइए आप लोग। श्वेत क्रांति का संबंध किससे किससे है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दूध उत्पादन से जो है श्वेत क्रांति का संबंध है। ठीक है। उसी प्रकार अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है कब हुआ था? ये आपको बताना है। तो ऑप्शन में दिया जा रहा है 1883 ईस्वी में, 1885 ईस्वी में, 1887 ईस्वी या फिर 1889 ईस्वी। 1889 ईस्वी। इसका राइट आंसर क्या जाएगा? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है कब हुआ था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1885 ईस्वी।
ऑप्शन नंबर बी जो है 1885 ईस्वी हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। उसी प्रकार अगला प्रश्न है साइमन कमीशन कब भारत आया था? साइमन कमीशन जो है कब भारत आया था? 1925 ईस्वी में, 1927 ईस्वी में, 1928 ईस्वी में या फिर जो है 1930 ईस्वी में। साइमन कमीशन जो है कब भारत आया था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा साइमन कमीशन जो है कब भारत आया था? तो 1928 ईस्वी में जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 1928 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। उसी प्रकार अगला प्रश्न है हमारे पास पंचवर्षीय योजना का आरंभ कब हुआ? पंचवर्षीय योजना का आरंभ कब हुआ था? 1950 ईस्वी में, 1951 ईस्वी में, 1952 ईस्वी में या फिर 1953 ईस्वी में। तो पंचवर्षीय योजना का जो है आरंभ कब हुआ था? पंचवर्षीय योजना का जो है आरंभ कब हुआ था? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों के ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी 1951 में। 1951 जो है हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुआ था? 1930 ईस्वी में, 1935 ईस्वी में, 1940 ईस्वी में या फिर 1945 ईस्वी में। तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना जो है कब हुआ था? इसका राइट आंसर क्या जाएगा? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना जो है कब हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी 1935 ईस्वी। 1935 ईस्वी है हमारे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। उसी प्रकार अगला प्रश्न है भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर बना है? भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर बना है? गंगा नदी पर, सतलज नदी पर, यमुना नदी पर या फिर गोदावरी नदी पर। तो भाखड़ा नागल बांध जो है किस नदी पर बना है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सतलज। सतलज नदी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। भाखड़ा नदी यहाँ पे बना हुआ। ठीक है। अब आते हैं अगला प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारे पास राष्ट्रीय ध्वज। अगला प्रश्न क्या है? राष्ट्रीय ध्वज में अशोक चक्र की तिथियां कितनी होती है? राष्ट्रीय ध्वज में अशोक चक्र की तिथियां कितनी होती है? 20, 22, 24 या 26। तो राष्ट्रीय ध्वज में अशोक चक्र की तिथियां कितनी होती है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर यानी कि 24 तिथियां। 24 तिथियां हमारा राइट आंसर है। अशोक चक्र जब झंडा आप इस प्रकार से जब बनाते हैं, देखिए जब इस प्रकार से आप झंडा बनाते हैं तो यहाँ पे जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जो एक बीच में चक्र रहता है, बीच में जो चक्र रहता है इस प्रकार से, यही जो है इसी को क्या कहते हैं? तिलियां। तो ये कितनी तिलियां होती है? ये 24 तिलियां होता है। इस प्रकार से आप झंडा बनाते हैं इसमें कितनी तिलियां होती है? तो 24 तिलियां होते हैं। ठीक है। यहाँ तक उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। उसके बाद अगला प्रश्न है नमक सत्याग्रह का नेतृत्व। नमक सत्याग्रह का नेतृत्व जो है किसने किया था? पंडित नेहरू ने, महात्मा गांधी ने, सुभाष चंद्र बोस या फिर बाल गंगाधर तिलक। नमक सत्याग्रह का नेतृत्व जो है किसने किया था? नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? इसका राइट आंसर आप लोग बताइए कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी यानी कि महात्मा गांधी जो है नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। ठीक है। अब अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न हमारे पास है राष्ट्रीय एकता। राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय एकता दिवस जो है कब मनाया जाता है? 31 अक्टूबर को, 15 अगस्त, 26 जनवरी या फिर 2 अक्टूबर को।
तो राष्ट्रीय एकता दिवस जो है कब मनाया जाता है? 31 अक्टूबर को, 15 अगस्त को, 26 जनवरी को या फिर 2 अक्टूबर को? इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, 31 अक्टूबर को। 31 अक्टूबर जो है हमारा 31 अक्टूबर को जो है राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न है हमारे पास, सर्वाधिक जनसंख्या वाला, सर्वाधिक यानी कि सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है या फिर पश्चिम बंगाल है? तो सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य भारत का राज्य कौन सा है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर बता दीजिए आप लोग, कौन इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा उत्तर प्रदेश हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न कह रहा है कि जीएसटी कब लागू हुआ था? जीएसटी है कब लागू हुआ था? 2015 में, 2016 में, 2017 में और 2018 में। तो जीएसटी जो है कब लागू हुआ था ये आप लोगों को बताना है। जीएसटी जो है कब लागू हुआ था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 2017 में। 2017 जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न है, रेलवे का जो है सबसे बड़ा, रेलवे का क्या है? सबसे बड़ा, रेलवे का सबसे बड़ा जो है रेलवे का सबसे बड़ा जोन कौन सा है? रेलवे का जो है सबसे बड़ा जोन कौन सा है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल, उत्तर रेलवे, दक्षिण मध्य रेलवे या फिर पूर्वोत्तर रेलवे या फिर पूर्वोत्तर रेलवे जो है इसका क्या हो जाएगा? राइट, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रेलवे का सबसे बड़ा जोन कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर 160 का क्या हो जाएगा राइट आंसर? उत्तर रेलवे। उत्तर रेलवे जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। उसी प्रकार अगला प्रश्न है, ब्लू रेवोल्यूशन का संबंध किससे है? ब्लू रेवोल्यूशन का संबंध जो है किससे है? मछली उत्पादन से, गेहूं उत्पादन से, कपास उत्पादन से, तेल उत्पादन से। तो ब्लू रेवोल्यूशन का संबंध जो है किससे है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ब्लू रेवोल्यूशन का संबंध किससे है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मछली उत्पादन से। मछली उत्पादन से जो है हमारा ब्लू रेवोल्यूशन का संबंध है। ठीक है। अगला प्रश्न है, गांधी इरविन समझौता, गांधी इरविन समझौता कब हुआ? गांधी इरविन समझौता जो है कब हुआ था? 1929 ईस्वी में, 1930 ईस्वी में, 1931 ईस्वी में या फिर 1932 ईस्वी में? तो गांधी इरविन समझौता जो है कब हुआ था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गांधी इरविन समझौता जो है कब हुआ था? गांधी इरविन समझौता जो है ऑप्शन नंबर सी हमारा हो जाएगा राइट आंसर। 1931 ईस्वी में जो है गांधी इरविन समझौता हुआ था। उसी प्रकार अगला प्रश्न है, केंद्रीय जल आयोग का मुख्यालय कहाँ है? केंद्रीय जल आयोग का मुख्यालय कहाँ है? केंद्रीय जल आयोग का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई, नई दिल्ली, कोलकाता या फिर चेन्नई? तो केंद्रीय जल आयोग का मुख्यालय कहाँ है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। केंद्रीय जल आयोग का मुख्यालय जो है नई दिल्ली हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नई दिल्ली क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। उसी प्रकार अगला प्रश्न है, भारत में अत्यधिक वर्षा किस प्रकार की जलवायु में होती है? भारत में जो है अत्यधिक वर्षा किस प्रकार की जलवायु में होती है? शीतोष्ण जलवायु,
शीतोष्ण जलवायु या उष्णकटिबंधीय मानसूनी या फिर मरुस्थलीय या फिर शुष्क। तो भारत में जो है अत्यधिक वर्षा जो होता है किस प्रकार की जलवायु में होता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी यानी कि उष्णकटिबंधीय मानसूनी। उष्णकटिबंधीय मानसूनी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। उसी प्रकार अगला प्रश्न है साइमन कमीशन। साइमन कमीशन जो है कब भारत आया था? साइमन कमीशन कब भारत आया था? 1925 ईस्वी में, 1927 ईस्वी में, 1928 ईस्वी में या फिर 1930 ईस्वी में। तो साइमन कमीशन जो है कब भारत आया था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? साइमन कमीशन जो है कब भारत आया था? ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1928 ईस्वी में। ठीक है। साइमन कमीशन जो भारत आया था 1928 में आया था। भारत के सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? भारत के सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? सुंदरबन डेल्टा, कृष्णा डेल्टा, गोदावरी डेल्टा या फिर महानदी डेल्टा। तो भारत का जो है सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा? भारत का जो है सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? भारत के जो है सबसे बड़ा डेल्टा जो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए यानी कि सुंदरबन डेल्टा। सुंदरबन डेल्टा जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार अगला प्रश्न है गदर पार्टी का गठन कहाँ हुआ था? गदर पार्टी का गठन जो है कहाँ हुआ था? ऑप्शन नंबर ए भारत में, इंग्लैंड में, अमेरिका में या फिर कनाडा में। तो गदर पार्टी का गठन जो है कहाँ हुआ था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अमेरिका में। अमेरिका जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है रेलवे जोन की सबसे बड़ी संख्या किस राज्य में है? रेलवे जोन की सबसे बड़ी संख्या किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में, पश्चिम बंगाल में या फिर मध्य प्रदेश में। तो रेलवे जोन का जो है सबसे बड़ी संख्या किस राज्य में है? रेलवे जोन की सबसे बड़ी संख्या किस राज्य में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। उसी प्रकार अगला प्रश्न है विश्व व्यापार संगठन। विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय कहाँ है? विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस में, जिनेवा में, वाशिंगटन डीसी में या फिर लंदन में। तो विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय जो है कहाँ है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी जिनेवा में। जिनेवा जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर? जिनेवा। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा जिनेवा में। ठीक है। अगला प्रश्न है चंपारण आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ था? चंपारण आंदोलन जो है किसके नेतृत्व में हुआ था? महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक या फिर जवाहरलाल नेहरू। तो चंपारण आंदोलन जो है किसके नेतृत्व में हुआ था? चंपारण आंदोलन जो है किसके नेतृत्व में हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए यानी कि महात्मा गांधी के नेतृत्व में जो है हुआ था। ठीक है। महात्मा गांधी के नेतृत्व में। अगला प्रश्न है हमारे पास पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? 1984 में, 1985 में, 1986 में या फिर 1987 में। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो है कब लागू हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी यानी कि 1986 में। 1986 में जो है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लागू हुआ था। ठीक है। अब अगला प्रश्न है हरित गृह प्रभाव किस गैस से अधिक होता है? हरित गृह प्रभाव जो है किस गैस से अधिक होता है? ऑक्सीजन से,
कार्बन डाइऑक्साइड से, हाइड्रोजन से या फिर नाइट्रोजन से। हरित गृह प्रभाव जो है, हरित गृह प्रभाव जो है, किस हरित गृह प्रभाव जो है किस गैस से अधिक होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड से। कार्बन डाइऑक्साइड जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। उसी प्रकार अगला प्रश्न है काली कट। काली कट किसके लिए प्रसिद्ध था? काली कट जो है किसके लिए प्रसिद्ध था? जगह मसाले के लिए, रेशम के लिए, चाय के लिए या फिर कपास के लिए। तो काली कट जो है किसके लिए प्रसिद्ध था? काली कट किसके लिए प्रसिद्ध था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा मसाले के लिए। मसाले के लिए कौन प्रसिद्ध था? तो काली कट जो है प्रसिद्ध था। उसी प्रकार अगला प्रश्न है जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है? जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है? वनों की कटाई, वर्षा, नदियों का बहाव या फिर भूकंप। जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए वनों की कटाई। जलवायु परिवर्तन का जो है मुख्य कारण क्या है? वनों की कटाई, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। उसी प्रकार अगला प्रश्न है पंचवर्षीय योजना। पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या है? पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य जो है क्या है? आर्थिक विकास, खेलों का विकास, सांस्कृतिक विकास या फिर कृषि उपज घटाना। तो पंचवर्षीय योजना का जो है उद्देश्य क्या है? पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? आर्थिक विकास। आर्थिक विकास जो है हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। उसी प्रकार अगला प्रश्न है हमारे पास भारत के सबसे बड़ा, भारत का जो है सबसे बड़ा, भारत के सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ है? भारत के सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ है? राजस्थान में, गुजरात में, तमिलनाडु में या फिर आंध्र प्रदेश में। तो भारत के सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ है? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राजस्थान में। राजस्थान में जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। उसी प्रकार अगला प्रश्न है ऑपरेशन फ्लड। ऑपरेशन फ्लड जो है किससे संबंधित है? ऑपरेशन फ्लड जो है किससे संबंधित है? दूध उत्पादन से, दूध उत्पादन से, गेहूं उत्पादन से, चाय उत्पादन से या फिर बिजली उत्पादन से। तो ऑपरेशन फ्लड जो है किससे संबंधित है? ऑपरेशन फ्लड क्या है? किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए दूध उत्पादन से। दूध उत्पादन जो है ऑपरेशन फ्लड से संबंधित है। उसी प्रकार अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न हमारे पास हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है कब हुई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1880 ईस्वी में, 1883 ईस्वी में, 1885 ईस्वी में या फिर 1890 ईस्वी में। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1885 में। 1885 जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। उसी प्रकार अगला प्रश्न है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग कब बना? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है कब बना था? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1991 में, 1993 में, 1995 में या फिर 1997 में। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग कब बना? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है कब बना था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारे पास बी। बी जो है हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा 1993। 1993 जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
उसी प्रकार अगला प्रश्न है, पुल के नीचे की अर्थव्यवस्था का अर्थ है। पुल के नीचे की अर्थव्यवस्था का अर्थ है संगठित क्षेत्र, असंगठित क्षेत्र, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार या फिर औद्योगिक क्षेत्र। औद्योगिक क्षेत्र, इसका राइट आंसर क्या जाएगा? पुल के नीचे की अर्थव्यवस्था क्या है? इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी यानी कि असंगठित क्षेत्र, असंगठित क्षेत्र। ठीक है। उसी प्रकार अगला प्रश्न है, भारत के सबसे बड़ा डाकघर कहाँ स्थित है? भारत का जो है सबसे बड़ा डाकघर कहाँ स्थित है? मुंबई में, कोलकाता में, दिल्ली में या फिर चेन्नई में? तो भारत का जो है सबसे बड़ा डाकघर कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास, इसका राइट आंसर क्या जाएगा? भारत के जो है सबसे बड़ा डाकघर कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर क्या जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोलकाता में। कोलकाता जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। उसी प्रकार अगला प्रश्न है, सेव टाइगर प्रोजेक्ट कब शुरू हुआ? सेव टाइगर प्रोजेक्ट कब शुरू हुआ था? 1970 में, 1972 में, 1975 में या फिर 1980 में? सेव टाइगर प्रोजेक्ट जो है कब शुरू हुआ था? सेव टाइगर प्रोजेक्ट जो है कब शुरू हुआ था? तो सेव टाइगर प्रोजेक्ट जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1972 में। 1972 जो है हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। उसी प्रकार अगला प्रश्न है, भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर है? भाखड़ा नांगल बांध जो है किस नदी पर है? सतलज नदी पर, गंगा नदी पर, यमुना नदी पर या फिर नर्मदा नदी पर? तो भाखड़ा नांगल बांध, भाखड़ा नांगल बांध जो है किस नदी पर स्थित है? भाखड़ा नांगल बांध जो है किस नदी पर स्थित है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सतलज नदी पर। सतलज नदी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर को, 15 अगस्त को, 26 जनवरी को या फिर 5 जून को? तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस जो है कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 24 दिसंबर को। 24 दिसंबर जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। उसी प्रकार अगला प्रश्न है, मजदूर दिवस किस दिन मनाया जाता है? मजदूर दिवस जो है किस दिन मनाया जाता है? 15 मार्च को, 1 मई को, 5 जून को या फिर 14 अप्रैल को? मजदूर दिवस जो है किस दिन मनाया जाता है? इसका राइट आंसर क्या जाएगा? मजदूर दिवस जो है किस दिन मनाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास इसका राइट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1 मई को जो है हमारा मजदूर दिवस मनाया जाता है। ठीक है। उसी प्रकार अगला प्रश्न है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी TISCO कहाँ स्थित है? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी TISCO कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है कि राउरकेला, जमशेदपुर, भिलाई या फिर दुर्गापुर। तो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी जो है कहाँ में स्थित है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी यानी कि जमशेदपुर। जमशेदपुर जो है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी स्थित है। ठीक है। उसी प्रकार अगला प्रश्न है, ब्लू रेवोल्यूशन का संबंध किससे है? ब्लू रेवोल्यूशन का संबंध किससे है? दूध उत्पादन से, मछली उत्पादन से, कृषि उत्पादन से या फिर जल संसाधन से? इसका राइट आंसर क्या जाएगा? राइट आंसर इसका हो जाएगा, देखिए इससे पहले हमने इस क्वेश्चन का आंसर हमने दिया था, इसीलिए इसको हम अब 2 मिनट का इंतजार करते हैं कि कौन कौन इसका जो है आंसर देता है। ब्लू रेवोल्यूशन का संबंध किससे है? दूध उत्पादन से, मछली उत्पादन से, कृषि उत्पादन से या फिर जल संसाधन से?
जो अभी हमने हमारा ये जो वीडियो जो है जो शुरू से अभी तक देखा होगा उसको ये क्वेश्चन का जो है आंसर पता होगा। तो जल्दी बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। ब्लू रेवोल्यूशन का संबंध है किससे है? किससे है ब्लू रेवोल्यूशन का संबंध? किससे है? चलिए ठीक है, तो आइए हम बताते हैं कि इसका ब्लू रेवोल्यूशन का संबंध किससे है। तो मछली उत्पादन से, मछली उत्पादन से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी मछली उत्पादन से, ठीक है। उसी प्रकार अगला प्रश्न है, लोकसभा के सदस्य अधिकतम कितने हो सकते हैं? लोकसभा के सदस्य कितने हो सकते हैं? 500 सदस्य, 525, 500 या फिर 550, ठीक है। लोकसभा के सदस्य अधिकतम कितने हो सकते हैं? तो ये आप लोगों को बताना है। लोकसभा के अधिकतम संख्या कितना हो सकता है? तो जल्दी बताइए। तो लोकसभा का अधिकतम संख्या कितना हो सकता है? तो ऑप्शन नंबर डी 550। 550 जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा, 550, ठीक है। उसी प्रकार अगला प्रश्न है, भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ है? भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ है? कोटा में, तारापुर में, काकरापार में या फिर कलपक्कम में? कलपक्कम में। तो भारत का जो है पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ है? भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ है? कोटा में, तारापुर में, काकरापार में या फिर कलपक्कम में? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास 189 का हो जाएगा राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर बी तारापुर में। तारापुर जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा, तारापुर में, ठीक है। उसी प्रकार अगला प्रश्न है, स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत किस वर्ष में थी? स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत किस वर्ष में थी? 2012 में, 2013 में, 2014 में या फिर 2015 में? तो स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत किस वर्ष हुआ था? स्वच्छ भारत मिशन का शुरुआत जो है किस वर्ष हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी यानी कि 2014। 2014 क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। रामसर संधि का संबंध किससे है? रामसर संधि का संबंध जो है किससे है? जैव विविधता से, आर्द्रभूमि संरक्षण से, वन्य जीव संरक्षण से या फिर प्रदूषण नियंत्रण से? तो रामसर संधि का संबंध जो है किससे है? इसका राइट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर बी जो है हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो क्या जाएगा राइट आंसर हो जाएगा आर्द्रभूमि संरक्षण से। आर्द्रभूमि संरक्षण जो है क्या जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार अगला प्रश्न है, कूदनकुलम परमाणु संयंत्र किस राज्य में है? कूदनकुलम परमाणु संयंत्र किस राज्य में है? तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, गुजरात में या फिर ओडिशा में? कूदनकुलम परमाणु संयंत्र जो है किस राज्य में है? इसका राइट आंसर क्या जाएगा? 192 का ए नंबर। 192 का क्या जाएगा राइट आंसर? तमिलनाडु। तमिलनाडु जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो 5 जून को, 8 जून को, 15 जुलाई को या फिर 26 सितंबर को? तो विश्व पर्यावरण दिवस जो है कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर क्या जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा 5 जून को। 5 जून जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार अगला प्रश्न है, फीस ऑफ वायसराय, फीस ऑफ वायसराय संधि कब हुई थी? संधि जो है कब हुई थी? 1918 में, 1919 में, 1920 में या फिर 1921 में? तो फीस ऑफ वायसराय संधि कब हुई थी? इसका राइट आंसर क्या जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा 1919 में। 1919 जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है।
उसी प्रकार अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? भारत का जो है राष्ट्रीय फूल कौन सा है? गुलाब है, कमल है, सूरजमुखी है या फिर गेंदा है? भारत का जो है राष्ट्रीय फूल कौन सा है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है, ये आप लोग को बताना है कि भारत का जो है राष्ट्रीय फूल कौन सा है। ऑप्शन 4 को यहाँ पे आप देख सकते हैं, शायद आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इस क्वेश्चन का जो है कमेंट में आंसर बताएं। आप लोग कमेंट में बताइए कि भारत का जो है राष्ट्रीय फूल कौन सा है। अगर आप नहीं जानते हैं तो कल इसका आंसर जो है हम लोग अगले वीडियो में करने वाले हैं। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है हमारे पास, प्रोजेक्ट टाइगर का मुख्य उद्देश्य क्या है? प्रोजेक्ट टाइगर का मुख्य उद्देश्य क्या है? वन संरक्षण, बाघों की संख्या बढ़ाना, शिकार पर रोक, वन्यजीव उद्यान बनाना। वन्यजीव उद्यान बनाना ये क्या होगा? प्रोजेक्ट टाइगर के संरक्षण क्या होगा राइट आंसर? प्रोजेक्ट टाइगर का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, बाघों की संख्या बढ़ाना। अगला प्रश्न है, रुपे कार्ड किसके द्वारा शुरू किया गया था? रुपे कार्ड जो है किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा, एनपीसीआई के द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा या फिर वित्त मंत्रालय के द्वारा। तो रुपे कार्ड जो है किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था यानी कि शुरू किया गया था? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा एनपीसीआई द्वारा। एनपीसीआई द्वारा जो है रुपे कार्ड शुरू किया गया था। उसी प्रकार अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश या फिर महाराष्ट्र। भारत के सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी यानी कि राजस्थान जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब अगला प्रश्न है, रबी फसल। रबी फसल की बुआई कब होती है? रबी फसल की बुआई जो है कब होती है? जून से जुलाई के बीच, अक्टूबर से नवंबर के बीच, मार्च से अप्रैल के बीच, अगस्त से सितंबर के बीच। रबी फसल की बुआई जो है कब होती है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, अक्टूबर से नवंबर के बीच। अक्टूबर से नवंबर के बीच जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार अगला प्रश्न है, नील विद्रोह किस प्रांत में हुआ था? नील विद्रोह जो है किस प्रांत में हुआ था? तो ऑप्शन नंबर नील विद्रोह जो है किस प्रांत में हुआ था? ऑप्शन नंबर ए का राय कि पंजाब, बी का राय बंगाल, सी का राय बिहार और डी का राय असम। तो नील विद्रोह किस प्रांत में हुआ था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी यानी कि बंगाल में जो है नील विद्रोह हुआ था। तो अभी आपने 200 प्रश्न यानी कि सब मिला के अगर देखा जाए तो 1 से 3, अगर यहाँ पे हम लोगों को अगर देखा जाए तो जो शुरू से ये वीडियो को देख रहा होगा यानी कि 1, 2, 3 क्लास, तीनों क्लास जिसने किया, यानी कि एक क्लास किया, फिर दूसरा किया और तीसरा किया, जो तीनों क्लास अभी तक किया होगा वो टोटल 200 क्वेश्चन जो है देख चुका है। जी हाँ, जो कि उन्होंने 200 क्वेश्चन देख चुका है। अगर अभी जो है आप 200 क्वेश्चन नहीं देखें तो एक नंबर वीडियो से जाके आप पहले शुरू से वीडियो को देखें और उसमें सॉरी भाई, थोड़ा
फांसी आ गया था। ठीक है, तो अभी तक आपने जो है 200 क्वेश्चन कर चुके हैं। यहाँ तक तो आप लोग को कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। इसी प्रकार से अगर यहाँ 200 क्वेश्चन आपको लगा कि ये सही बता रहा है, तो इसी प्रकार से नेक्स्ट वीडियो यानी कि फिर 50 क्वेश्चन का वीडियो जो है कल फिर से 6 बजे, कितना बजे आप लोगों को यहाँ बता दें कि 6 बजे जो है पक्का 6 बजे आप वीडियो लाइव हो जाएगा। ठीक है, 6 बजे शाम में पक्का 6 बजे वीडियो जो है लाइव हो जाएगा। आप लोग चाहें तो इसमें जुड़ के भी देख सकते हैं या तो फिर रिकॉर्डेड भी आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, हम जल्द ही जो है हम इंटर का यानी कि जो स्टूडेंट इंटर का एग्जाम देने वाला है, 12th का एग्जाम देने वाला है, उसका भी जो है हम क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। 12th का भी जो है स्टार्ट करने वाले हैं। उसका कमेंट में आप लोग बताएं उसका टाइमिंग आखिर क्या रखें, सुबह में रखें या फिर मॉर्निंग टाइम में रखें या फिर जो है इवनिंग टाइम रखें, ये आप लोग जरूर बताएं। ठीक है, तो चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में मिलते हैं, जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।